हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आप सबों को निमसेट में क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप थ्योरी से मैं आप सबों से डिस्कस करने जा रहा हूं। निमसेट ने ग्रुप थ्योरी के सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन पूछा और उसको आंसर कैसे करना है, वो सारे मैकेनिज्म मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, पहले आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है उन्होंने ग्रुप थ्योरी से। लेट क्यू प्लस दैट इज सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, Q plus be the set of all positive rational numbers, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एंड लेट अ स्टार हमारे पास देखें अ स्टार, एंड लेट अ स्टार बी एन ऑपरेशन ऑन Q प्लस, मतलब Q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर का दे रखा है, मतलब आपको बस सेट दे दिया। एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, मतलब आपके पास क्या क्या दे रखा है पहले वो मैं ले रहा हूं। सेट क्या है हमारे पास, सेट हमारे पास Q प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल्स, इसको बोलना है रेशनल नंबर्स। ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशन आपको दे रखा है स्टार, गिवन बाय, ऐसे डिफाइन हो रहा है कि आप ऑपरेशन स्टार लेंगे तो आप ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी बाई 2 हो रहा है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 फॉर ऑल, जहां कहा जा रहा है कि ए बी जो है ना क्यू प्लस का एलिमेंट है। ए बी कहां से आ रहा है, क्यू प्लस, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर आ रहा है। तो ये भी जो भी डालो तो यहाँ पे ऐसा नहीं, जैसे ये भी हम लोग एग्जांपल में ले रहा हूँ, जैसे 5 स्टार 7 डालो तो इसके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, 5 गुने 7 बटा में 2, 7 बचे 35/2, मतलब ये आपको लेना है। क्यू प्लस में पॉजिटिव रेशनल नंबर लोगे तो इस टाइप से निकलेगा। ओके, क्लियर है। आइए तो पूछता क्या है, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू प्लस, तो क्यू प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट पूछना है कि क्यू प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का डिफिनेशन आपको मैंने बताया है। Identity now, by the definition of identity element, now definition of identity element क्या है आपके पास, element, identity element का definition क्या है, यदि a स्टार e is equal to a स्टार e is equal to e स्टार a is equal to a for all a किससे आएंगे, q प्लस से, and e भी किससे आएंगे, q प्लस से। ऐसा यदि हो रहा होगा तो बोलते हैं ना e को आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है। ई यदि ऐसा बिहेवियर करेगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, चलिए इस पर हम लोग ऑपरेट करेंगे। मैं इतना बराबर ये लेकर चल रहा हूं, इतना आप लगाएंगे ए प्लस ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, ए ही हो जाएगा, इससे ए बाई 2 बराबर क्या मिलेगा ए। अब देखें तो बच्चे ए से ए कैंसिल होता दिख रहा है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो यहां से ई बराबर क्या मिल जाएगा, ई बराबर 2। तो ऑप्शन विच इज करेक्ट, सी, ई इज इक्वल टू 2, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो आपका राइट आंसर मिल रहा है ई इज इक्वल टू 2, ऑप्शन क्या है मेरे पास, सी इज द राइट आंसर। ओके, यस, क्लियर, यस, राइट ऑन दिस। ओके, कलेक्ट दिस फर्स्ट। हाँ, एक बार और समझाएं, अभी कुछ नहीं करना, छोड़ दो ऐसे ही। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, 5 क्वेश्चन, इफ a star be a binary operation on the set q plus is the set of rational number is defined by a star b से डिफाइन होता है, a star b is equal to 1/2 ab, हाफ ab से डिफाइन होता है। then the inverse of a, तो a जो है रेशनल नंबर में, पॉजिटिव रेशनल नंबर में बिलोंग करता है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, तो आपको इनवर्स का डेफिनेशन से चलना होगा। अभी आपके पास क्या है, स्टार डिफाइंड है, स्टार इज डिफाइंड ऑन q प्लस पे डिफाइंड है, such that a star b is equal to half of ab for all ab belongs to q plus। now अभी हम लोगों ने इस डिफिनेशन पर देखा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया था, 2। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया था, 2। तो हमारे पास हियर इन प्रीवियस, जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दोनों सेम चीज है। पहले वाले क्वेश्चन में आपने आइडेंटिटी निकाला है इन हियर इन q प्लस E is equal to what, 2। Q प्लस में आइडेंटिटी कितना देखा आपने, 2। Therefore by definition of inverse element, यदि A एलिमेंट है Q प्लस का, तो उसका इनवर्स मान के चलो क्या है, वो B है, तो आप B फाइंड आउट कर लो। तो मान लो कि A का इनवर्स क्या है, B है, तो A स्टार B करेंगे तो उसका आइडेंटिटी मिलना चाहिए उस सेट का। तो इस सेट का आइडेंटिटी अभी हम लोगों ने 2 देखा था, तो हमें B को फाइंड आउट करना है कि B क्या होगा। तो ये जो कहते हो A स्टार B, और आइडेंटिटी कितना था, 2 चिपका दिए, तो अब A स्टार B यहां से डिफाइन कर लिए, A स्टार B इक्वल टू हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू 2। तो यहां से 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 4। तो आपको तो B में इंटरेस्ट है, इसलिए B इज इक्वल टू व्हाट, 4/a। तो B को आप निकालना चाह रहे तो B इज इक्वल टू 4/a। करेक्ट ऑप्शन इज विच,
डी इज द राइट इनवर्स आंसर। का जिक्र कहाँ किया? हाँ इनवर्स, यही तो ए जो है बी का इनवर्स होता है, ये जो है ना ए जो है बी का इनवर्स होता है, तो ए से बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सेट का आइडेंटिटी मिलता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ओके, तो मेरे पास अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने 2 लाया था, मैंने ए स्टार बी बराबर 2 कर दिया और डिफाइन कर दिया, फिर यहाँ से हमने बी निकाल दिए। ओके, 4/a इज द इनवर्स ऑफ ए, ए का इनवर्स 4/a होगा। ओके क्लियर? यस, कलेक्ट दिस फास्ट, राइट ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछते हैं बच्चे, लिसन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, मतलब सेट इंटीजर का है, जेड है हमारे पास, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, तो मॉडुलो 5 जे भी बोल दिया तो इसका मतलब आपको Z5 बोल दिया। अब बात हो रही है ऑपरेशन अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो Z5 अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में Z5 में एलिमेंट की संख्या 1 2 3 और 4 होती है। तो फिर आगे पूछते हैं द इनवर्स ऑफ 4, तो 4 का इनवर्स क्या होगा? तो पहले तो समझे कि Z में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है किसका, 4 का। तो पहले चलिए आइए कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। कंपोजिशन टेबल, तो कंपोजिशन टेबल पहले आप बच्चे बना ले सबका। कंपोजिशन टेबल हम बना रहे हैं सबके लिए। हमारे पास कितना है 1 2 3 4। ओके, यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से 4 है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 से 1 में 1 2 3 4। ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो वैल्यू 1। हाँ 2 4 है ना, 4 2 जा 8, वैल्यू 3 3 3 2 जा 6 1 3 3 जा 9, कितना 3 3 जा 9 4 और 3 3 है ना 4 जा 12, व्हाट इज दिस 3 4 जा 12 2, राइट। 3 4 और 1 जा 4 4 2 जा 10, व्हाट इज 3 यस सर। हाँ, और इसके बाद 4 3 जा 12 इज व्हाट 2 और 4 4 जा 1 4 4 जा 16, डिवाइड करेंगे तो 1। तो अब देखिए हमें पूछा जा रहा है कि 4 का इनवर्स, तो 4 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि आउटपुट उसका आइडेंटिटी आ जाए, तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 5 से डिवाइड कर दे तो आइडेंटिटी 1 आ गया। इसका मतलब 4 का इनवर्स क्या है, ये तो अबेलियन ग्रुप ही कर रहा है। हाँ, इनवर्स ऑफ 4 इज व्हाट, इनवर्स ऑफ 4 इज व्हाट, इनवर्स ऑफ 4 इज व्हाट 4 का इनवर्स 4 होगा। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ए, आंसर इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके क्लियर? यस, कलेक्ट दिस वन, राइट ऑन। हाँ, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए ग्रुप जी, आपके पास जी दे रखा है जी, और जी में एलिमेंट क्या है, 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये 5 एलिमेंट है ग्रुप जी में, ठीक है। अंडर द एडिशन, अच्छा ऑपरेशन दे रखा है, ऑपरेशन क्या है, एडिशन, ऑपरेशन एडिशन, सेट भी अवेलेबल है, ऑपरेशन भी अवेलेबल है, लेकिन ऑपरेशन मॉडुलो 6 है। अब मॉडुलो 6 की ही डिफिनेशन तो लिखा हुआ है, मॉडुलो 6 मतलब आप क्या इसका देख रहे हैं, ये तो Z6 नहीं लिखा है जी, Z6 को ही तो 0 1 2 3 4 5 बोलते हैं आप अंडर एडिशन मॉडुलो। यस सर। ओके, Z6 लिखा हुआ है। ओके 6, द इनवर्स ऑफ 4, तो 4 का इनवर्स कौन होगा, तो अच्छा इनवर्स पूछा जा रहा है, तो क्यों ना हम पहले ऐसा कर ले कि कंपोजिशन टेबल बना ले, Addition अंडर है ना एडिशन, सर? हाँ अंडर एडिशन मॉडल, होगा। तो ऐसे आप कंपोजिशन टेबल आप बनाए। चलिए मेरे साथ, चलिए ये है मेरे पास 0 1 2 3 4 और ये मेरे पास है 5। ओके 0 1 2 3 4 5 और ये मेरे पास है 5। ओके चलिए यहाँ एडिशन है हमारे पास, 0 में जोड़ेंगे तो 0 1 2 3 4 5, ये जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ हो जाएगा 0, 6 में 0 क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में 6 0 ही होता है, तो 6 से 6 में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, 2 से 2 3 4 5 0 1, 3 से 3 4 5 0 1 2, 4 से 4 5 0 1 2 3 और 5 से लेंगे तो 5 0 1 2 3 4। ऑब्वियसली आपसे पूछा जा रहा है क्या, देन द इनवर्स ऑफ 4, अच्छा 4 में क्या चीज को जोड़ दो कि उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो 4 में क्या चीज जोड़ोगे कि उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए 0, तो 4 का इनवर्स कौन होता है 2, क्योंकि 4 में 2 जोड़ेंगे तब 0 मिल रहा है, इसका मतलब कि 4 का इनवर्स क्या होने वाला है 2। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज 2, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज द राइट आंसर। ओके अबेलियन बना रहा है। यस, अबेलियन हमेशा बनाते हैं। ओके यस, कलेक्ट दिस फास्ट, राइट ऑन दिस। हाँ तो क्वेश्चन नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, इन द ग्रुप जी, जी मेरे पास ग्रुप है कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 3 7 9, इस जी ग्रुप में 3 एलिमेंट हमारे पास 1 3 7 9, अंडर मल्टीप्लिकेशन,
मतलब इस सेट पर आपको बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में काम करना है। मॉडुलो 10 तो आपको फाइंड आउट करना क्या है, 3 into 7 to the power -1 दैट इज 3 into 7 इनवर्स का होल इनवर्स निकालिए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो पहले हम देखेंगे कि सेट मेरे पास दे रखा है, सोल्यूशन कैसे निकालेंगे बच्चे देखेंगे। आपके पास जी दे रखा है 1 3 7 9 ओके। अब ऑपरेशन क्या है हमारे पास, ऑपरेशन पता है मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन इज इक्वल टू है मल्टीप्लिकेशन, ये दे रखा है। आपके पास ऑपरेशन दे रखा है मॉडुलो 10 की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि मॉडुलो 10 के रिस्पेक्ट में मैं कंपोजिशन टेबल फॉर्म कर लेता हूं। चलिए कंपोजिशन टेबल फॉर्म कर लेते हैं, हमारे पास जो एलिमेंट दे रखा है उससे, और उसी से सारा काम कर लेंगे। कितना है मेरे पास, 1 है 3 है 7 है और 9 है ओके। कंपोजिशन टेबल 1 3 और 7 और 9 ओके। मल्टीप्लिकेशन का कंपोजिशन टेबल फॉर्म कीजिए अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन 10 के लिए, मॉडुलो 10 के लिए कंपोजिशन। यस लिसन, यस 1 से 1 में 1 कम होता है तो एज इट इज, उससे ज्यादा होता है तो डिवाइड करके। इसे इसमें 3 7 9 ओके। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 कम है, 3 7 जा 21 और 10 से भाग दीजिए 1 आएगा ठीक है। 3 9 27 7 आएगा, वेरी गुड। 7 का 7 17 21 1 आएगा, 7 49 9 राइट। इसके बाद 7 7 63 चलिए 9 1 9 9 27 7 9 7 63 3 और 9 9 81 1। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, देयरफॉर आप 3 इसका इनवर्स 3 into 7 का इनवर्स का होल इनवर्स पूछा जा रहा है। तो बच्चे पहले आप यहां से काम करना स्टार्ट करें। 3 into जो का जो रखें और 7 का इनवर्स हमें चाहिए। इसका मतलब 7 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। तो 7 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाएगा। तो 3 में आप 7 का इनवर्स क्या है 3 है, तो 3 into 3 7 का इनवर्स के जगह पर मैंने 3 चिपका दिया। अब इसका इनवर्स है तो 3 3 जा 9 और 9 का इनवर्स। इसका मतलब 9 में आप क्या चीज से मल्टीप्लाई कर लो कि आउटपुट 1 आ जाए। तो 9 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करो कि आउटपुट 1 आए। तो 9 का इनवर्स कौन आ रहा है, 9 का इनवर्स 9। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट डी। Hence correct option is none of these. None of these is the right answer. Okay? Yes, correct this fast. Right answer. Yes, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है हमारे पास, देखिए बोर्ड पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ G इज ए नॉन कॉम्युटेटिव ग्रुप। ये नॉन कॉम्युटेटिव मतलब नॉन अबेलियन बच्चे। नॉन अबेलियन का मतलब आपको याद होगा, आपको नॉन अबेलियन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। जब ऐसे ग्रुप में होता है तो उसको बोलते हैं जी इज नॉन कॉम्युटेटिव ग्रुप। ओके, तो जी के बारे में इंफॉर्मेशन है, जी इज नॉन कॉम्युटेटिव ग्रुप। एंड इसमें 4 एलिमेंट हमें दिख रहे हैं, ए बी सी डी बिलोंग्स टू जी, वेयर जी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जी इज नॉन कॉम्युटेटिव। जी इज नॉन कॉम्युटेटिव। देन पूछा जा रहा है आपसे इतना, देयरफॉर आपसे पूछ रहा है ए इनवर्स बी सी इनवर्स डी का होल इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट। बच्चे मैं आपको बताते चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप आपको मैंने पढ़ा रखा है लेक्चर में। मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, उस आप चैनल को जरूर देखें, उस वीडियोस को आप जरूर देखें। और देखने के बाद प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप के सारे चीजों को आप देखेंगे तो आप उसको उसमें मिलेगा आपको क्या कि ए बी का यदि इनवर्स देखेंगे, ए बी का इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप में तो होता दिखता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप में ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। यदि ऐसा हो रहा है तो श्योर एंड सर्टेन, हाँ ऐसा रूल मैट्रिक्स में भी होता है, ध्यान रखिए मैट्रिक्स में भी होता है। तो यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप में भी ये होता है। तो मैं इसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलूं तो क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ से चलोगे देयरफॉर ए इनवर्स बी सी इनवर्स डी का होल इनवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आप चलेंगे। सपोज करो कि आप थोड़ी देर के लिए आप इसको एक एलिमेंट मान रहे हो, अब इसको थोड़ी देर के लिए आप एक एलिमेंट मान रहे हो, तो यहाँ से क्या मिलेगा सी इनवर्स डी का होल इनवर्स इनटू, और यहाँ से क्या मिल जाएगा ए इनवर्स बी का होल इनवर्स, ये मिलेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस। ओके, क्लियर है ना। यस, अब यहाँ पे आपको याद होगा प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप में एक और रिजल्ट है, किसी एलिमेंट का इनवर्स कराए ना तो इटसेल्फ हो जाता है। किसी एलिमेंट का इनवर्स करा ले तो इटसेल्फ हो जाता है। तो इटसेल्फ भी हमारे पास है। तो मैं यहाँ से अभी यहाँ से लगाऊंगा फिर इस रूल को, यहाँ पे फिर से इस रूल को लगाऊंगा तो क्या मिलेगा डी इनवर्स और सी इनवर्स का होल इनवर्स, ये मिलेगा एक साथ। यहाँ से बच्चे नहीं ले तो बी इनवर्स और यहाँ से ए इनवर्स का होल इनवर्स, ये भी मिल रहा है। अब यहाँ से चले डी इनवर्स सी इनवर्स का सी इनवर्स करेंगे तो ऑब्वियसली सी मिलने वाला है, और यहाँ से बी इनवर्स जो का था
और ए इनवर्स का ए इनवर्स कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा ए। यदि इसको सजाकर आप लिखेंगे तो क्या मिल रहा है B डी इनवर्स इनवर्स सी और बी इनवर्स ए। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या बी इनवर्स नहीं डी इनवर्स सी बी इनवर्स ए। तो बच्चे देख रहे हो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? यस करेक्ट दिस पास राइट ऑन दिस।